अच्छा देखो, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, देखो वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएट तक पढ़ चुके थे। तो आज का टॉपिक क्या है, वेक्टर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर इंटीग्रेशन पे हम लोग लाइन इंटीग्रल पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या, सरफेस इंटीग्रल, उसके बाद है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल क्या था, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ पहले कि सपोज़ कि ये कोई एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एंड ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 4, एंड हम लोग कोई इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट इज सपोज इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 to 4, लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो कहाँ से आएगा, ये लाइन से आएगा। ये लाइन के बीच में 1 से लेकर 4 के बीच में सब पॉइंट का वैल्यू, x का वैल्यू में हम लोग इंटीग्रल निकल रहा है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि ये कोई कर्व है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया ए और ये पॉइंट मैंने ले लिया बी। ठीक है, और ये सरफेस, ये कर्व कौन है, सी। देन हम लोग जब ये इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होता है, दैट इज़ ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर मतलब एक आर्क है, आर्क। ठीक है, इसके अंदर मैंने ए से लेकर बी पॉइंट तक मैं इसका इंटीग्रल निकल रहा हूँ अलोंग द कर्व सी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी अलोंग दिस कर्व सी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रल हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, इसका हर एक पॉइंट कहाँ से आएगा, इस लाइन स्ट्रेट लाइन से आएगा। और यहाँ पे हम लोग जो लाइन इंटीग्रल निकल रहे हैं वो कहाँ से आएगा, ए से लेकर बी पॉइंट के बीच पे ये जो कर्व्ड एरिया है, कर्व जो मतलब कर्व पोर्शन है, आर्क है, यहाँ से लेकर सब पॉइंट में ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, सरफेस इंटीग्रल। तभी हम लोग समझेंगे कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, देखो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है, समझना ही है। रुको, ईजी हो रहा है। सपोज कि कोई एक कार्ड पोर्शन है, कार्ड पोर्शन, ऐसा कोई कार्ड पोर्शन है। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ कि कोई एक फुटबॉल है, फुटबॉल को बीच में से तुमने काट दिया। ठीक है, तो ये अपर हाफ जो आएगा, दिस इज कॉल्ड दी हेमिस्फीयर, दिस कॉल्ड हेमिस्फीयर टाइप शेप। ठीक है, मतलब कि मैं एक इक्विपमेंट लेके आया हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे कि ये है, सपोज़ कि ये पूरा अगर जुड़ा हुआ होता देन एक स्फीयर होगा। देन अगर बीच में इसमें इसको खोल दिया, देन जो अपर सरफेस है ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी हेमिस्फीयर, जिसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्कुलर बेस है। और ये जो है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी कर्व्ड सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड दी सर्कुलर बेस। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया प्लेन पे। ठीक है, देन यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया में हम लोग जब कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा एफ, जैसे कि दैट इज़ F1 एक्स वाई जेड आई कैप, हम लोग जानते ही है ये एफ एक्स जेड आई कैप, F2 एक्स वाई जेड जे कैप प्लस F3 एक्स वाई जेड के कैप। ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, सपोज़ कि कोई कर्व सरफेस के ऊपर वेरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे ये वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज कि मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, y इक्वल टू 2 ले लिया, z इक्वल टू 3 ले लिया। देन 1 2 3 में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिनोट करेगा कोई पॉइंट पे। ऐसे करते करते जितना पॉइंट वेरी करेगा, ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो भी थ्रू आउट दिस कर्व सरफेस वेरी करेगा। ठीक है, देन ये जो सरफेस आपा सरफेस है, ये जो आपा सरफेस है, इसके ऊपर जब ये हम लोग वेक्टर इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। दैट इज सरफेस इंटीग्रल क्या है, दिस इज एन इंटीग्रल विच इज़ इवेल्युएटेड ओवर अ सरफेस। जैसे कि मैंने इस सरफेस के ऊपर मैंने ये निकाला है, तो यही देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज़ एन इंटीग्रल विच इज़ इवेल्युएटेड ओवर द सरफेस एस इज कॉल्ड दी सरफेस इंटीग्रल। मतलब ये सरफेस कौन है, ये सरफेस है। ठीक है, देन इसको हम लोग अभी डिनोट कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे, इसके तरफ हम लोग अभी जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलने से पहले, बोलने से ये जो थ्योरी है बोलने समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसमें तुम लोग को ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ कि ऐसा कोई सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है,
का सरफेस एरिया है, मतलब जैसे कि कोई छाता है, ठीक है, उसका ऊपर का पोर्शन है समझ लो, ठीक है, तो कैसा होगा, अपर पोर्शन ऐसा होगा, बेंड ऐसे होगा, ठीक है, तो ये छाता ऐसे रखा हुआ है समझ लो, ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो ये पूरा जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस कौन है, ए सरफेस है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में सपोज़ कि मैंने बांट लिया इसको, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से में मैंने बांट लिया, सब हिस्से को जोड़ने से पूरा सरफेस एस आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, तो ये मुझे सरफेस इंटीग्रल निकालते कैसे है कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ, दैट इज़ F1 i कैप, F2 j कैप एंड F3 k कैप, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सरफेस के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट P लेना पड़ेगा। सपोज़ ये कोई स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, ये कोई स्मॉल पोर्शन है, सपोज़ कि DS है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है, एंड सपोज़ इस पॉइंट पे मैं आउटवर्ड डायरेक्शन पे एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले रहा हूँ, जिसको मैं एन कैप से डिनोट कर रहा हूँ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट P ऑन द सरफेस एस। इसका मतलब क्या है, सपोज़ कि कोई एक ये बेंड पोर्शन है, ठीक है, इसके ऊपर सपोज़ कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, सपोज़ कि ये पॉइंट P है, देन इस पॉइंट के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा, देन ये जो पेन है इस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है, मतलब ये जो उसके ऊपर ये जो सरफेस है, ये क्या है, दिस इज द कर्व सरफेस एस, एंड इसके ऊपर मैंने स्मॉल पोर्शन यहाँ पे, स्मॉल पोर्शन पे P में यहाँ पे मैंने आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल वेक्टर ले लिया एन कैप, ठीक है। देन ये जो फंक्शन है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जो कि वेरी कर रहा है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, देन ए वेक्टर और ये जो एन कैप है, अगर इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, देन ये जो एफ एंड एन, इसका जो डॉट है, अगर इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेट किया ओवर द सरफेस एस, मतलब ये पूरा सरफेस के ऊपर अगर मैंने इंटीग्रेट किया, देन ये जो आता है डबल इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी सरफेस इंटीग्रल और नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल क्यों, क्योंकि ये जो एन कैप है, ये क्या है, एन कैप, दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट P इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ये सरफेस है, कर्व सरफेस है, इसके ऊपर ये पॉइंट सपोज कि P पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन पे जो नॉर्मल वेक्टर ले लिया है, और ये क्या हो जाए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। देन ये जो इंटीग्रेशन आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल और नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, तो मैंने यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, दैट इज इफ ए वेक्टर बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ओवर द सरफेस एस। ये कॉन्टिन्यूस भी होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसा सरफेस है जो कि, कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ किया विदाउट लिफ्टिंग द पेन, सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज कि ऐसे लेकर बी पॉइंट की मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे लेकर ऐसे जा रहा हूँ, ड्रॉ कर लिया, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ करने के समय कभी पेन उठाया, ऐसे नहीं उठाया, मतलब ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए, जब कर्व मैंने ड्रॉ किया है, ये जो कर्व है, ये कर्व कहीं पर तोड़ा हुआ है क्या, तभी तो एकदम पूरा सरफेस से जुड़ा हुआ है, मतलब कॉन्टिन्यूस है, मतलब है क्या है, दैट इज इफ ए वेक्टर बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ओवर अ सरफेस एस एंड P बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस, देखो यहाँ पे P मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, एंड एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट P इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये P पॉइंट पे मैंने एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। देन द इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप, ये जो एफ डॉट एन कैप इंटीग्रल निकल रहा हूँ मैं ओवर द सरफेस एस इज कॉल्ड द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल और सिंपली सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर एस एंड इज डिनोटेड बाई डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसके बाद ये जो मैंने लिखा हो, ये तो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि पहले ये जो डी एस है, क्या पे देखो पढ़ी लो, पहले क्या लिखा है, नाउ इफ वी एसोसिएट विद द डिफरेंशियल ऑफ द सरफेस एरिया डी एस विद द वेक्टर डी एस वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज डी एस एंड उस डायरेक्शन इज दैट ऑफ एन, देन डी एस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये समझाना की कोशिश करते हो। देखो कि जब कोई एक्स डायरेक्शन होता है,
वाई डायरेक्शन होता है ना 2D प्लेन पे, ठीक है। तो सपोज़ कि ये कोई पॉइंट है O और ये कोई पॉइंट है A, ठीक है। O से लेकर A तक सपोज़ ये कितना है 2 यूनिट है, ठीक है। तो ये जो O ए वेक्टर है, O ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं 2i कैप, पर i कैप क्या है, i कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के इस एलोंग पे तो i कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। एंड 2 क्या है, 2 क्या देते हैं, जो ओ ए वेक्टर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे है, ओ ए क्या देता है, ये जो वेक्टर है इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है ये 2, ठीक है। और ये i लिखने से क्या हो गया, ये जो ओ है इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये यूनिट वेक्टर जो i है ये इस वेक्टर को डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे लिख दिया कि एक्स आई कैप, तो इसका मतलब क्या है कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है एक्स, ये क्या है मैग्नीट्यूड, एंड आई क्या है डायरेक्शन। मतलब क्या हो रहा है, कोई वेक्टर के साथ एक्स के साथ अगर आई कैप लिख दे, इसका मतलब क्या है, तो मतलब एक्स वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप, ठीक है। और ओ ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक ओ ए वेक्टर, ठीक है। मतलब ये ओ ए जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है एक्स यूनिट, एंड डायरेक्शन क्या है, आई वेक्टर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे ये वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी एसोसिएट विद द डिफरेंशियल ऑफ द सरफेस एरिया डी एस, मतलब ये सरफेस एरिया क्या है, ये जो मैंने पूरा सरफेस था एस, इसको मैंने बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया था, और ये जो छोटा हिस्सा मैंने लिया था कोई एक सरफेस लिया था डी एस, ठीक है। ये जो डी एस है, अगर मैंने इस डी एस के साथ एन कैप ले लिया, देन ये क्या डिनोट करेगा, एक ऐसा वेक्टर को डिनोट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड है डी एस यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है डी एस यूनिट, एंड एन कैप क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वेक्टर है डी एस वेक्टर, इसको मैं लिख रहा हूँ डी एस एन कैप, तो इसका मतलब है डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है डी एस, और ये किसका डायरेक्शन पे है, एन कैप जो डायरेक्शन पे है उस डायरेक्शन में, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन पे ये डी एस वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हो अभी। मतलब डी एस क्या है, डी एस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है डी एस यूनिट, जिसका डायरेक्शन किस तरफ है एन कैप की तरफ है, ठीक है। तो हम लोग डी एस कैप को हम लोग डी एस एन कैप को हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट, ये जो एन कैप डी एस है, सिंपली हम इसके यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दैट इज डी एस वेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये तो समझ में आ गया कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है, हैं उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। अभी हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। अभी तक तुम लोग क्या जानते हो कि सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए उस पॉइंट पे, और ds चाहिए, ठीक है। अब ये जो ds है, ये ds हम लोग कैसे निकालेंगे यही हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग ऐसे नहीं निकल सकते, हमको क्या चाहिए, इसका कोई प्रोजेक्शन चाहिए, कोई प्लेन पर, कोई कोऑर्डिनेट प्लेन पर, दैट इज़ आइदर ऑन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, इसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो मैं बोलता हूँ, सपोज ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। सपोज कि ये जो सरफेस है इसका मुझे निकालना है, यहाँ पर है कोई सरफेस 3D स्पेस पे है, ठीक है। कोई एक सरफेस एरिया कहाँ पे है, स्पेस पे है, स्पेस पे ऐसा कोई, देन इसका सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए, ये जो एस है ये सरफेस इंटीग्रल एस है सरफेस, इसका सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि हम लोग इसका सरफेस इंटीग्रल ऐसे नहीं निकाल सकते, मतलब इसके ऊपर जो एक्स वाई जेड है इसका वेरिएशन हम लोग स्पेस पे नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमको क्या चाहिए, ये पूरा सरफेस का कोई प्लेन के ऊपर मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए, आइदर ऑन दिस एक्स वाई प्लेन और दिस वाई जेड प्लेन और दिस ऑन दिस जेड एक्स प्लेन, ठीक है। और ये प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होना चाहिए,
मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, सपोज़ कि ऐसे मैंने कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ये कौन सा प्लेन है, मतलब तुम जिस प्लेन पर वो कौन सा प्लेन है, XY प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ठीक है। देन ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, इसको सबको, इसका जो मतलब कि समझ लो कि इसका कोई छाया है XY प्लेन पर, तो इसका छाया कैसा हो सकता है, जैसे कि ये जो मैंने ये ले लिया, इसका छाया यहाँ पे पड़ेगा, कैसा होगा दिखने में, एक सर्कुलर टाइप का शेडो आएगा ना, वही होता है, मतलब इसका जो छाया आएगा वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। इसका जो छाया है, ये छाया मतलब भी क्या, इसको ही बोलते हैं प्रोजेक्शन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। जब तुम XY प्लेन पे आ गए, देन क्या होगा, इसके ऊपर X Y Z ये तीनों वेरिएबल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 वेरिएबल होगा, X एंड Y, एंड यहाँ पे Z क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। देन अगर तुम ये प्रोजेक्शन तुम YZ प्लेन पर भी ले सकते हो, बट इन दैट केस X 0 हो जाएगा। इस प्लेन का प्रोजेक्शन तुम ये ZX प्लेन पर भी ले सकते हो, ठीक है, इन दैट केस Y 0 हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ले लिया XY प्लेन पर, तब ये DS क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। तब याद रखना है DS क्या होता है कि dx dy डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ n डॉट k कैप। तो ये देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि ये उसका उतना समझना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सपोज़ कि इस कर्व सरफेस को मैंने कोई एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, रेक्टेंगुलर पोर्शन, देन ये इसका भी जो प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, तो भी क्या होगा, एक छोटा सा रेक्टेंगल जैसा होगा। सपोज़ कि इतना लेंथ एंड ब्रेथ है dx dy, देन इसका एरिया क्या हो जाएगा, dx इंटू डी वाई, देन नीचे क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ n डॉट के कैप। अच्छा, यहाँ पे n डॉट के कैप क्यों आता है, देखो क्योंकि तुम प्रोजेक्शन कौन सा प्लेन पर ले रहे हो, ऑन दी XY प्लेन, एंड यहाँ पे जो n कैप है, या n कैप हम लोग क्या जानते हैं, n कैप इज़ दी यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन एट P इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। तो मतलब अभी देखो XY प्लेन है, XY प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर कौन है, बहुत सारा नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, बट हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्या होता है, आई कैप क्या होता है, X एक्सिस के डायरेक्शन पर यूनिट वेक्टर होता है, J कैप क्या होता है, Y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, एंड K कैप क्या होता है, Z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। देन XY प्लेन पर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉर्मल वेक्टर है, और ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, K कैप है, ठीक है। इसके लिए अभी हम लोग K कैप लेते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे dx dy होगा, और नीचे क्या आएगा, n डॉट के कैप। n डॉट के कैप क्यों आएगा, क्योंकि ऑन द XY प्लेन पर तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो, और XY प्लेन पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो कौन है, के कैप है, क्योंकि XY प्लेन के ऊपर नॉर्मल तो यही है, और यही है यूनिट वेक्टर के कैप। इसके लिए हम लोग अभी सीखे थे क्या कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, डबल इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, और ये जो प्रोजेक्शन तुमने ले लिया, एक सर्कुलर रीजन आ गया, इसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, रीजन आर आ जाएगा, ठीक है। देन ए वेक्टर डॉट एन कैप, और डी एस की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रोजेक्शन है तुम XY प्लेन पर ही लो, तुम YZ प्लेन पर भी ले सकते हो, ZX प्लेन पर भी ले सकते हो, ठीक है। बट इन जनरल हम लोग XY प्लेन पर लेते हैं। पर सपोज़ कि n डॉट के कैप 0 हो गया, n डॉट के कैप अगर 0 हो गया तो नीचे 0 हो जाने से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा नहीं है। इसके लिए जब n डॉट के कैप नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके हम लोग ये प्रोजेक्शन XY प्लेन पर ले सकते हैं, दैट इज़ ऑन XY प्लेन। एंड आर, यहाँ पे आर क्या है, आर इज़ दी प्रोजेक्शन ऑन प्रोजेक्शन यहाँ पे लिखो ऑफ द सरफेस एस ऑन XY प्लेन, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है अभी पीछे, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल बाय प्रोजेक्शन मेथड। तब देखो क्या हुआ है, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल डबल इंटीग्रेशन ओवर आर। आर क्या है, रीजियन है, मतलब इसका जो छाया है वो छाया कौन है, आर रीजियन है। ये रीजियन क्या है, दिस आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस कर्व सरफेस ऑन द XY प्लेन, ठीक है। देन हम लोग XY प्लेन पर ले रहे हैं, तो ये ds की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dx dy डिवाइडेड बाई n डॉट के कैप, सिंस के कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन XY प्लेन,
ठीक है। अगर तुम वाई जेड प्लेन पर ले लिया तब क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा इफ एन डॉट के कैप इक्वल टू 0 देन द सरफेस एस हैज़ नो प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस एस, इन दैट केस वी कैन टेक प्रोजेक्शन ऑन द वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, जब तुम वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई डी जेड होल डिवाइडेड बाई एन डॉट। अब यहाँ पे कौन वेक्टर आएगा, वाई जेड के साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, देखो इस डायरेक्शन पे जो वाई जेड प्लेन है, इमेजिन करो वाई जेड जो प्लेन है इस डायरेक्शन में नॉर्मल कौन है, ये है, तो इसमें यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड और डिवाइड बाई एन डॉट आई कैप। सिमिलरली जब तुम जेड एक्स प्लेन पर लोगे तब इस प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, नॉर्मल वेक्टर ये है और ये यूनिट वेक्टर है, इसकी तरफ कौन है, जे। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स डी जेड बाई एन डॉट जे कैप, डी एक्स डी जेड एन डॉट जे कैप। तो हम लोग इन जनरल जो प्रोजेक्शन है वो हम लोग एक्स वाई प्लेन पर ही लेते हैं, बट अगर एन डॉट के कैप अगर 0 आ जाता है देन हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन नहीं ले सकते। इन दैट केस हमको वाई जेड प्लेन देखना पड़ेगा और जेड एक्स प्लेन देखना पड़ेगा। और सपोज़ कि फर्दर जाके हम लोग देख रहे हैं कि एन डॉट आई कैप भी 0 आ रहा है, देन हम लोग वाई जेड प्लेन पर भी नहीं ले सकते, देन देयर विल बी ओनली वन वे, दैट इज़ ऑन दी जेड एक्स प्लेन। ठीक है, और एक चीज़ है, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ एस इज़ अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में मतलब जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, पूरा एक फुल एक स्फीयर ले लो, ठीक है, क्लोज सरफेस है, देन वो जो सरफेस इंटीग्रल ओवर एस होगा उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तुम लोग लाइन इंटीग्रल भी देखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल मतलब डबल इंटीग्रल आएगा। ठीक है, दैट इज क्लोज्ड डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस। और यहाँ पे और चीज़ होता है सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, अगर अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f is said to be solenoidal in a region if डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज 0, मतलब अगर ये अगर 0 आ जाता है फॉर एवरी क्लोज सरफेस एस इन द रीजन, देन उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग क्या क्या सीखा है अभी, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, आर इंटीग्रल विच इज़ इवेल्युएटेड ओवर एनी सरफेस। जैसे कि अगर कोई सरफेस है, ठीक है, मतलब ये फुल सरफेस था सपोज, ठीक है, देन यहाँ पास सरफेस हो गया, इसके ऊपर जो सरफेस है इसके ऊपर जब कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। उसका हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस, जहाँ पे एफ वेक्टर इज गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एन कैप क्या है, एन कैप क्या है मैंने अभी समझाया यहाँ पे, दैट इज एन कैप क्या है, दैट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट सम पॉइंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द सरफेस एस। ठीक है, देन ये जो इंटीग्रल होता है डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल और नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एस। नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये यूनिट एक है, नॉर्मल वेक्टर है। और यहाँ पे एन कैप डी एस की जगह पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली डी एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्यों, मैंने वो बताया अभी, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओ ए जो वेक्टर है इसको हम लोग एक्स आई कैप लिखते हैं, एक्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओ ए एंड आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ओ ए। ठीक है, दैट इज द वेक्टर ओ ए एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर आई कैप। सिमिलरली ये जो डी एस वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डी एस है, और इसका डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, इसका डायरेक्शन पे एक वेक्टर मैंने डी एस वेक्टर ले लिया है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद हम लोग ने क्या सीखा कि सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्पेस पे रहने से 3D प्लेन पे 3D स्पेस में रहने से हम लोग उसका सरफेस इंटीग्रल नहीं निकल सकते। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसका कोई एक प्रोजेक्शन चाहिए, आइदर ऑन द एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, जब एक्स वाई प्लेन पे हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं तब ये जो डी एस था वो क्या हो जाता है, डी एक्स डी वाई बाई मॉड एन डॉट के कैप। और जब वाई जेड अगर एन डॉट के कैप अगर 0 आ जाता है देन हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, देन हम लोग को वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन देखना पड़ेगा। देन वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या होता है, डी एस की जगह पे क्या होगा, डी वाई डी जेड बाई एन डॉट आई कैप। ठीक है, यहाँ पे आई कैप क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई जेड प्लेन पर इस डायरेक्शन पर नॉर्मल वेक्टर कौन है, आई कैप ही तो है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुमने एक्स जेड प्लेन ले लिया, ये वाला प्लेन ले लिया, इस डायरेक्शन पर नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, इस तरफ हो गया नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर हो गया ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स। समझ में नहीं आने से
कमेंट पे बोलना, ठीक है।